हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बीपीओ में जो अकाउंटेंसी का काम होता है, मतलब अकाउंटेंट का जो काम होता है वो सभी सेक्टर में होता है। तो बीपीओ में आप कैसे अकाउंटेंट का जॉब ले सकते हैं। आप में से एक लोगों का सवाल था कि आप वो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे और उनका ये सवाल था कि वो बीपीओ में जो है वो अकाउंटेंट का काम करना चाहता है, तो कैसे मिल सकता है। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो अकाउंटेंट का जो जॉब होता है वो सभी सेक्टर में होता है, चाहे वो बीपीओ सेक्टर हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें अकाउंटेंट का ज़रूरत पड़ता ही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई बड़े कंपनी में या फिर कोई बड़े इंडस्ट्री में या कहीं पे भी अगर आप अकाउंटेंट का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड जो है वो बीकॉम का ही होना चाहिए, पहली बात। और साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है, क्योंकि ये जो अकाउंटेंट का काम होता है, अगर आप कोई बीपीओ में जाते हैं, मान के चलिए आप टेक महिंद्रा में जाते हैं, तो टेक महिंद्रा जो बीपीओ है वो बहुत ही बड़ा बीपीओ है, इस पर एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो यहाँ पे ये तो नहीं है ना कि आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे जा रहे हैं कि आपका जो है 12 पास है तो आपका हो जाएगा। वहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंटेंट का जो काम होता है उन पर ही पूरा बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है। एक्चुअली उनका फाइनेंस का काम होता है, वही सारा कुछ हैंडल करते हैं, कहाँ से कितना आना है, क्या जाना है, सब कुछ। तो उनका जो है एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आपने बीकॉम कर रखा है या फिर आपने कोई पर्सनल मतलब कोई ऐसा कोर्स कर रखा है, तो आप अगर डायरेक्टली बड़े कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपको नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंपनी हायर करती है, जो बीपीओ कंपनीज मान के चलिए टेक महिंद्रा, टेलीपरफॉर्मेंस, ये लोग जो अकाउंटेंट हायर करती है या तो वो एक्सपीरियंस होने चाहिए या फिर वो लोग उन लोगों को हायर करती है जो उनमें से जो बहुत सारे होते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने कंप्लीट कर रखा है। क्योंकि अकाउंटेंट का जो जॉब होता है उसका जो सैलरी होता है वो सैलरी भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि बीपीओ में जो काम करता है नॉर्मल एग्जीक्यूटिव उनका सैलरी 10-12 हज़ार होता है, लेकिन अकाउंटेंट का सैलरी जो है वो 10-12 हज़ार नहीं होता है, उनका सैलरी जो है वो बहुत अच्छा खासा होता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो आपको एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा। मान के चलिए आपने नॉर्मल बीकॉम कर रखा है, तो आपको एक्सपीरियंस के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के नीचे या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में कम से कम 1-2 साल काम करना पड़ेगा, या कोई चार्टर्ड फॉर्म में आपको कम से कम 1-2 साल काम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपको एक एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। जैसे आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा तो आपको छोटे मोटे कोई कंपनी में आपको ज्वाइन करना है, फिर वहाँ से आपको एक्सपीरियंस लेटर लेना है। उसके बाद जैसे आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेटर आ जाता है, एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, उसके बाद आप बड़े कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर डायरेक्टली कोई भी बड़े बीपीओज़ में या कोई बड़े कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं अकाउंटेंट के लिए, तो सबसे पहले तो वहाँ पे अकाउंटेंट का कोई भी वैकेंसी आती है तो वहाँ पे मेंशन रहता है कि आपका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो आपको अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म या किसी अकाउंटेंट से रिलेटेड कोई काम जो है, छोटा मोटा काम आपको पहले करना पड़ेगा कम से कम 1-2 साल। तो इसके लिए आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अगर आपके आसपास में है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चार्टर्ड फर्म है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आप कुछ दिन के लिए या कुछ साल के लिए कर सकते हैं, कुछ दिन से नहीं होगा, कुछ साल के लिए वहाँ पे आप काम कीजिए। 1-2 साल तो कम से कम करना पड़ेगा। उसमें आपको जो एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा वो आपको बाद में काम आएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो चार्टर्ड फर्म में या चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आप काम करते हैं वहाँ पे आपको बहुत कम सैलरी मिलेगा, लेकिन आपको उसी सैलरी में काम करना पड़ेगा अगर आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जो बड़े कंपनीज होते हैं वो विदाउट एक्सपीरियंस आपको हायर नहीं करेंगे, और जब भी बड़े कंपनी में आप जाएंगे तो आपका जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप जो है बड़े कंपनी में जा सकते हैं, अदरवाइज़ और कोई वे नहीं है। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रखा है, आपने सीए का पढ़ाई कर रखा है, तब तो बात ही अलग है। उसका बाद जो है आप साइड में रखते हैं। देखिए आपने अगर नॉर्मल बीकॉम कर रखा है और आप इस तरह के कंपनी में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा प्रोसेस है। आप कहीं पे छोटे मोटे चार्टर्ड फर्म या फिर किसी के साथ भी आप काम कीजिए 1-2 साल, उसके बाद जो है आप कोई छोटे मोटे कंपनी में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे 1-2 साल कीजिए, उसके बाद आप बड़े कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सभी जो बड़े कंपनी के प्रोफाइल होते हैं या कोई बड़े कंपनी की जो वेबसाइट होते हैं उनके कैरियर ऑप्शन में जाइएगा। वो हमेशा नहीं आता है, वो हो सकता है 5 साल 10 साल में एक बार आए। तो कोई ना कोई कंपनी जहाँ पर भी वैकेंसी रहेगा वहाँ पर आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, अगर आपका एक्सपीरियंस रहेगा तो। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो नहीं होगा। आप टारगेट कीजिएगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप टारगेट कीजिएगा जो कंपनी नया स्टेबल हो रही है वहाँ पे अप्लाई करना, क्योंकि अगर नया कोई कंपनी स्टेबल हो रही है तो वो सारा जो एम्प्लॉय है वो नया ही हायर करता है। तो
तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है, कम भी एक्सपीरियंस होता है तो काम चल जाता है। लेकिन अगर आप कोई बड़े कंपनी में, स्टेबल कंपनी में अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट में कर रहा हूँ, अकाउंटेंट के काम के लिए आपका जो है एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको समझ में आया होगा कि आप बीपीओ में या किसी सेल्स बैकग्राउंड, सेल्स के ऑफिस में आप किस तरह से अकाउंटेंट का काम ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।